नमस्कार। अनिल श्रीवास्तव, श्रमिक नेता बिहार। आज ये वीडियो वैसे लोगों के लिए मैं लाया हूँ जिनको 400 रुपया पेंशन मिलता है। पिछले बार भी हमने जिलाधिकारी के सामने 400 रुपये पाने वाले जो व्यक्ति हैं, वृद्धा, विधवा, पुरुष, महिलाएं, विकलांग, भीख मांगे वाले, उन लोग का एक प्रदर्शन हुआ था। जिस प्रदर्शन के माध्यम से हमने ये आवाज उठाया था कि 400 रुपया पेंशन दिया जाता है। आज अजीब स्थिति, ताज्जुब, 400 रुपया केवल बिहार राज्य के ही द्वारा दिया जाता है, बाकी और अन्य राज्य में 400 रुपया पेंशन नहीं है। ये बात समझ में नहीं आती है कि 400 रुपया किस आधार पे पेंशन की राशि दी जाती है। वृद्धा को, विकलांग को, हैंडीकैप्ड वाले लोग को, भीख मांगने वाले जो कोढ़ा कोढ़ी है, सबको दिया जाता है 400 रुपया। हम ये आवाज उठाए, हमने आवाज उठाया अपनी ऊपर लेकर के, मुझे भी 400 रुपया मिलता है। हकीकत ये है कि मैं भी 400 रुपया कमाता हूँ। मैंने ये सवाल उठाया पीएम के यहाँ, माननीय प्रधानमंत्री जी के सामने कार्यालय में यह सवाल हमने उठाया कि आप हमको रास्ता दो, रास्ता बताओ कि क्या 400 रुपया पेंशन महीना में मैं और मेरी पत्नी, दो आदमी का जीवन यापन चल जाएगा। ये प्रश्न हमने पूछा पीएम से। भले कोई पूछे चाहे नहीं पूछे, लेकिन हमने ये उठाया कि भाई हमको तो 400 मिलता है, आप हकीकत बताओ कि 400 रुपया में हम एक महीना दो व्यक्ति अपने और अपनी पत्नी जीवन निर्वाह हो जाएगा। अगर ये संभव है, अगर ये पॉसिबल है कि हाँ 400 रुपया में आप तुलसी का पत्ता खा लो, अब खाने के बाद जो है आपका बस ऋषि की तरह महात्मा जैसे खा लिया था ना, पेट भर गया, पेट भर जाएगा। अगर ये बात सही है इस युग में तो आप हमको बताओ, या तो फिर कोई और रास्ता बताओ। जो लोग कहते हैं कि भाई यह देश हिंदू राष्ट्र बनेगा, यह देश फलाना धर्म का राष्ट्र बनेगा, जो धर्म की पूजा करते, उनसे भी हम जानना चाहते कि आप हमको बताओ कि क्या 400 रुपया पाने वाला व्यक्ति, बूढ़ा बूढ़ी फलाना ठिकाना, क्या वो जीवन का उसका यापन भर महीना कर पाएगा? अगर ये लॉजिक है तो हमको समझा दे। मैंने इसी सवाल को उठाया कलेक्टर के सामने कि भाई हमको बताओ, रास्ता दो। कलेक्टर को तो मिलता है भाई 3 लाख 2 लाख रुपया, जो ही मिलता हो। हर अधिकारी कमा रहा है, कोई सत्ता परिवर्तन के फेर में लगल है, कोई सत्ता पलटने के फेर में लगल है, कोई अपने सवाल पर लगा हुआ है। लेकिन जो वाजिब क्वेश्चन है, जहाँ बुढ़ापे को सहारा होनी चाहिए, वृद्ध को, जिसको कहते हैं कि वृद्ध को सहारे की जरूरत है, वृद्ध वह भूखा है, वृद्ध तरस रहा है, ठंडा के मौसम में कंबल के लिए लाइन लगाए हुए, कंबल कहाँ बट रहा है, जिसका कोई सहारा नहीं है, असहाय है वृद्ध, उसके लिए आपके पास क्या जरिया है? कैसे वो भारत के धरती पर जिंदा रह पाएगा? तो मैं तो समझता हूँ कि भैया अगर आपके पास रास्ता नहीं है तो आप एकाएक सबको कहो कि तमाम वृद्धों को यहाँ से जो है सो लाइन लगवा करके कहीं भेजवा दो, चले जाओ भाई, यहाँ तक देश छोड़ दो, देश छोड़ने का नारा दे दो। देश छोड़ो, कहाँ जाएगा देश छोड़ने के बाद? नहीं, जहाँ जाएगा तो वहाँ कुछ सहारा नहीं रहा, चाहे तो भीख मांगेगा। हमने ये सवाल उठाया कि मैं तो भीख नहीं मांग सकता, भीख नहीं मांग सकता, कहा मंदिर के दरवाजे पर खड़े होकर भीख मांगने लगे। क्या भाई, अब अगर भीख मांगेंगे तो भारत की बदनामी भी तो होगी कि क्या भाई भारत ही ऐसा देश है जहाँ भीख मांगो का बहुत लगा हुआ है। और आश्चर्य लगता है कि भारत में ही ऐसा होता है कि कहीं कहीं पर रेल नाम भी रख देता है, गरीब रथ, दीन दयालु सवारी गाड़ी, वगैरह नाम रख देता है। ताज्जुब लगता है, क्या भाई तो गरीब है और हम कंबल ही बांट रहे, क्या तमाशा बना दिया देश को, कैसे इसका निदान होगा? तो हमने इस सवाल को उठाया, जबरदस्त अपने ऊपर उठाया, अपने से प्रधानमंत्री से बात किया और कहा कि सरकार इस पर जवाब दो। राज्य सरकार ने हमको जवाब भेजा पीएम के द्वारा कि विचाराधीन है मामला, पेंशन की राशि बढ़ाने पर सरकार विचार कर रही है, मामला विचाराधीन है, समय आने पर इसको बढ़ाया जाएगा।
हम इससे नहीं करेंगे कि आप इंतजार हम करेंगे, नहीं, हम तमाम पेंशनधारियों से कहना चाहते हैं, अनिल श्रीवास्तव श्रमिक नेता बिहार, तो जिस तरह से आप लोगों ने सहयोग पिछले जुलूस में आपने किया था, मैं कहना चाहता हूं तमाम वृद्धों से, तमाम विधवाओं से, विकलांगों से, तमाम वैसे लोग से जो 400 पेंशन पा रहे हैं, सभी लोगों से हम आग्रह करना चाहते हैं कि आप एक बार और 5-10 दिन के बाद एक तारीख तय होगी और कमिश्नर के कार्यालय पर चल करके आप बैठेंगे, वहां 2 घंटा धरना देंगे और अपने आवाज को मजबूत करें, ताकि सरकार का उस आवाज पर आपका पेंशन की राशि बढ़ाने पर सरकार विचार करे न। अगर आपने छोड़ दिया, आवाज नहीं उठाएंगे तो हम भी मजबूर हो जाएंगे। लेकिन हम यह भी कहना चाहते हैं आप लोगों से कि आप उठावे या नहीं उठावे, मैं अनिल श्रीवास्तव क्योंकि 400 में पाता हूं, मेरे को गुजारा नहीं होगा, मैं तो निश्चित सरकार के सामने ये आवाज उठाते रहेंगे, क्योंकि 400 रुपया का हमारा गुजारा नहीं हो सकता है। मैं अनिल श्रीवास्तव श्रमिक नेता बिहार आपसे कहना चाहता हूँ, निवेदन करना चाहता हूँ वैसे लोगों से कि जिस दिन कमिश्नर के यहाँ चलने का आह्वान किया जाए मगध प्रमंडल कमिश्नर के कार्यालय पर, उस सारे लोग गांधी मैदान इकट्ठा हो और वहीं से 12-1 बजे दिन में निकले और 2 घंटा हमारे साथ बैठे कमिश्नर ऑफिस में और फिर देखे क्या होता है। जब तक आप आवाज नहीं उठाओगे कोई सुनने वाला नहीं है, सब अपने अपने फेरा में है। इसलिए हम कहना चाहते हैं कि आप लोग भी एकाकरण बना करके अनिल श्रीवास्तव के हाथों को मजबूत कीजिए और इसका अंजाम देखिए कि क्या परिवर्तन आता। धन्यवाद। अनिल श्रीवास्तव श्रमिक नेता बिहार।